देखो बच्चों, आज हम लोग इससे पहले आपको हेलो एल्केन के निर्माण की जितनी विधियां हैं वो बता दिए थे। आपको उम्मीद है कि आप उसको एक शॉर्ट नोट्स में बना करके उन रिएक्शनों को याद कर लिए होंगे। टोटल 7 या 8 रिएक्शन थी। कितनी थी? 8 थी। और आपने उनको पूरी तरीके से अच्छे से रिवाइज भी कर लिया होगा, जिसमें से 2 नाम रिएक्शन भी थी हैं, एक फिंकलस्टाइन और दूसरी स्वार्ट्स। याद है ना सब? आज जो हम ये पढ़ने जा रहे हैं इसमें हम लोग देखो यहाँ तक हमने क्या सीख लिया है, हेलो एल्केन को बनाना सीख लिया है। किसको बनाना सीख लिया है? हेलो एल्केन को बनाना सीख लिया। अब हेलो एल्केन बन करके तैयार हो चुका है, ठीक है। अब जब तैयार होगा तो ये क्या करेगा? उछल कूद करेगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? उछल कूद करेगा, रास्ते में कोनो अगर दूसरा मिल गया तो मिलने के साथ उसके साथ रिएक्शन फिर ये करेगा। अभी तक क्या कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे थे? एक ही बनाने की रिएक्शन सीख रहे थे। अब जब ये बन गया, बन के तैयार हो गया, तो जाएगा, घूमेगा, इधर चक्कर मकर करेगा, जो रास्ता मिल जाएगा उसके साथ मिलकर रिएक्शन करेगा। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अब हम इसकी रिएक्शन सीखेंगे। किसकी? हेलो एल्केन की रिएक्शन। हेलो एल्केन किसके साथ मिलकर के कौन रिएक्शन क्या बनाता है ये सीखेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अभी तक हम क्या सीख रहे थे? हेलो एल्केन को बनाना। अब क्या सीखेंगे? हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं। यानी अब ये बन के तैयार हो चुका है और ये अपनी रिएक्शन अब बनाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, क्लियर। अब जैसे ये क्या, वैसे तरीके जैसे एक बच्चा होता है, जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद धीरे 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 वयस्क होता है कि नहीं, माँ बाप उसका पालन कर रहा है सब, और जब वो वयस्क होता है फिर उसकी भी शादी होती है। अब फिर भी वो रिएक्शन करेगा, उसको अपने बच्चे उत्पन्न करेगा। ऐसा ये भी है, अब ये बड़ा हो चुका है, ठीक है, इसका पालन पोषण हो चुका है, ठीक। किस तरीके से जो है इसका पालन पोषण हुआ वो सब आप जान चुके हो। अब क्या होगा? अब ये बड़ा हो गया, अब ये अपनी संतान उत्पन्न करेगा, अपनी रिएक्शनें बनाएगा। तो वही हमें पढ़ना है, हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या पढ़ना है? हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं हमको पढ़ना है। तो मुख्य रूप से अगर देखोगे, हमने यहाँ पे लिख लिया है थ्योरी, ताकि अगर आगे एग्जाम में तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, पहले इसको लिख दिया। तो हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया जो मुख्य रूप से है देखेंगे, तो सबसे पहली जो अभिक्रिया होती है वो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। क्या होती है? नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया सबसे पहली मेन ये होती है, ठीक है। इसके बाद दूसरी यहाँ देखो निराकरण अभिक्रियाएं। इसमें क्या होती हैं? जब आएंगे तो एक एक करके बताएंगे। इसके बाद धातुओं के साथ अभिक्रियाएं कैसे करता है हेलो एल्केन, ये हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली जो रिएक्शन में पढ़नी है आज, वो पढ़नी है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन पढ़नी है? नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अंग्रेजी भी इसकी याद करके चलना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे इसको? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये क्या होती है इसको समझते हैं पहले हम लोग, ठीक है, कि इस रिएक्शन में है क्या। इसके बाद में डिटेल में हम बताएंगे, इसको सब आप समझेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे आप, कोई भी ये बन के हेलो एल्केन तैयार हो चुका है, ठीक है। हेलो एल्केन का फार्मूला तो आप लोगों को पता है, क्या होता है? फार्मूला पता है ना? जैसे हेलो एल्केन है RX, क्या होता है? यही तो होता है। जहाँ यक्स क्या है, ध्यान से देखिए आप लोग, यक्स जो है हेलोजन है, यक्स का है हेलोजन। ब्रैकेट में अगर हम इधर लिख दें तो यक्स बराबर हो सकता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब लोग हो सकते हैं कि नहीं? यही सब लोग हैं। अब फ्लोरीन हो गया, यही लोग होंगे कि नहीं? ठीक। अब होगा क्या, मान लेते हैं जो जो ये जितने भी आप देख रहे हो हेलोजन, यो हेलो एल्केन है। हेलो एल्केन जैसे ही जा रहे हो रास्ते में मिलेगा कोनो एक नाभिक रागी। कौन मिलेगा? नाभिक रागी। अब नाभिक रागी हम आपको बेसिक जब पढ़ा रहे थे केमिस्ट्री का, तब वहाँ बताया था कि नाभिक रागी कौन होते हैं। नाभिक रागी वह होते हैं जिनको नाभिक से बहुत प्रेम होता है। कि कौन नाभिक से प्रेम होता है? यानी पक्का जो नाभिक रागी होगा वो के ऊपर ऋण आवेश होगा। क्या होगा भाई? जो नाभिक से प्रेम करेगा अर्थात धनावेश से प्रेम करेगा। तो धनावेश से प्रेम कौन करेगा? जे के ऊपर ऋण आवेश। बताया था वहाँ पर, अगर आप पढ़े हो शुरू में वीडियो उनको देखा है तो आपको याद होगा। तो देखिए नाभिक रागी जो होता है उसको NU से प्रदर्शित कर देते हैं, और इसके ऊपर माइनस, NU पर माइनस। ये नाभिक रागी का प्रतीक भी वहाँ पे हमने आपको बताया था, आपको इतना ही याद होगा। लेकिन फिर भी आप यहाँ पे देखिए नाभिक रागी कौन होते हैं? जो कि नाभिक से स्नेह रखते हैं। किससे स्नेह रखते हैं? नाभिक से जो स्नेह रखते हैं वो सब नाभिक रागी। नाभिक रागी के ऊपर शेरली जो होता है ऋण आवेश होता है। क्या होता है? जैसे अगर हम देखें तो नाभिक रागी कौन होगा? ऐसे OH एक के ऊपर एक निगेटिव दर्जन, तो नाभिक रागी है क्या? बिल्कुल है। यो OH पर एक निगेटिव, यो नाभिक रागी है। अगर हम कहीं दें इधर ना लिखें, चलो इधर लिख दें, ताकि इधर लिख देते हैं, ठीक है। NU नाभिक रागी है, यो नाभिक रागी का प्रतीक है। तो नाभिक रागी कौन कौन है? OH पर निगेटिव, Cl पर निगेटिव। तुम लोग साथ ना बोला करो, इधर देखा रखो बस। OH पर निगेटिव, Cl पर निगेटिव, I पर निगेटिव, ठीक है। और लेते हैं F पर निगेटिव। ये सब नाभिक रागी तो हैं कि नहीं? बताओ। ये सभी नाभिक रागी हैं। ये नाभिक रागी सारे हैं जिनके ऊपर आप देख रहे हो निगेटिव है, ये सब क्या है? नाभिक रागी हैं कि नहीं नाभिक रागी? अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर हमने जो ये लिया है ये क्या है? हेलो एल्केन। कौन है ये? अगर आप ध्यान से देखोगे तो हेलो एल्केन में चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे आयोडीन हो, चाहे फ्लोरीन हो, ये सब नाभिक रागी तो है कि नहीं? तो ये हो सकते हैं, ये नाभिक रागी हैं।
लेकिन हमें जो ये हेलो एल्केन है, एक ही रिएक्शन किसी ऐसे नाभिक रागी के साथ कराना है इनमें से जो ना हो कोई, ठीक है। जैसे OH हो गया, इसके अलावा और बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर इसकी रिएक्शन, किसकी रिएक्शन, हेलो एल्केन की रिएक्शन, हेलो एल्केन की अभिक्रिया किसी नाभिक रागी के साथ कराएं, किसके साथ कराएं, किसी नाभिक रागी के साथ कराएं, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे समझिए, अगर किसी नाभिक रागी के साथ हम कराएंगे तो होगा क्या, ये जो नाभिक रागी है ये ज़्यादा पावरफुल है इसकी तुलना में, ठीक। तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ से हटा देगा और इसको जो ये लघु है कौन है, हेलोजन, इसको अपनी जगह बैठ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं। तो रिएक्शन अगर देखेंगे ध्यान से तो कैसे बनेगी, R सिंगल बॉन्ड NU क्या है, नाभिक रागी, क्या है ये, और इधर क्या केवल बचेगा, ये उसको अपनी जगह भेज देगा तो +X आ जाएगा, ठीक है, अगर सिंगल है, ठीक है। या फिर अगर ये जो नाभिक रागी है किसी के साथ है, मान लो किसके साथ है, KOH, K के साथ है, पोटेशियम के साथ है, भाई नाभिक रागी से अगर ये OH है, ये नाभिक रागी है कि नहीं, तो OH अगर है तो अगर ये K के साथ है तो KOH हुई जी कि ना हो जाए। देखो इधर बात पहले पढ़ रही कि नहीं, हमने क्या बताया, OH क्या है, नाभिक रागी, OH जो है ये धातु के साथ पोटेशियम के साथ है। तो अगर यहाँ पर केवल ये सिंगल ना आता OH, ये K के साथ आता, तो KOH के साथ आता तो ये OH तो इसके साथ जुड़ जाता, और जो यहाँ का Cl था वो चला आता K के साथ, ठीक है। जैसे उदाहरण हम आपको देते हैं, जैसे अगर आप नहीं समझ में आया होगा तो आप मान लेते हैं ये हमारा एक हेलो एल्केन है, जैसे कि कौन है, हेलो एल्केन लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, हेलो एल्केन है ये, इसके हेलो एल्केन ले लिया, और इसके पास एक अभिक्रिया करने के लिए एक नाभिक रागी आया है जो कि अकेले नहीं है, वो अपना एक साथी के साथ आया है, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के रूप में आया है, किसके साथ आया है। अब इसने इसके साथ जैसे ही क्रिया किया तो ये जो है इसकी जो क्षमता है वो Cl की तुलना में ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ से प्रतिस्थापित कर देगा, किसको प्रतिस्थापित करेगा, Cl को, है जरूर ये भी नाभिक रागी लेकिन ये ज़्यादा ताकतवर है, तो ये हटाएगा इसको कि भैया Cl तुम यहाँ से हट जाओ, तो ये हट जाएगा यहाँ से, तो जब ये हटेगा तो ये हट करके यहाँ इसके पास चला जाएगा, ये यहाँ जुड़ जाएगा, तो देखो क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड OH और प्लस KCl बन जाएगा कि नहीं, इस तरीके से ये रिएक्शन हो जाएगी। मेरी बात समझ पाए। तो देखो इसको क्या कहेंगे, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कह दो नाभिक रागी कैसे है, तो नाभिक रागी यो है कि नहीं, और ये क्या कर रहा हो, प्रतिस्थापित कर रहा हो, क्या कर रहा हो, प्रतिस्थापित का मतलब है एक हटा करके उसकी जगह पर खुद बैठ जाओ। तो इसने क्या किया, एक हटाया और उसकी जगह पर खुद बैठ गया कि नहीं, बैठ गया ना, ठीक है। तो इसीलिए देखो नाभिक रागी है और ये प्रतिस्थापित कर रहा हो, नाभिक रागी यो है कि नहीं, जो इसको प्रतिस्थापित कर रहा हो, तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसलिए इसका नाम हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसका नाम हो जाएगा। बच्चों समझ पाए कि नहीं, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं, क्लियर। और अगर यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसको अगर केवल देखेंगे, मान लेते हैं इसको केवल आप देखेंगे तो यहाँ से निकलेगा, तो मेन में इसमें क्या देखेंगे, RX है, यानी आकर के एक ही जगह जुड़ेगा, देखो जुड़ेगा, और ये केवल X जो है निकल जाएगा तो माइनस के रूप में रहेगा, ठीक है, क्लियर। अगर यूँ कह दो कि भाई जी ये जो OH है ये K के साथ ना तो अकेले अगर तो तब भी हटा सकता रहा, है नहीं समझ पाए। देखो जैसे एक ये रिएक्शन है, एक और हम आपका बताओ, कहाँ बता दें, इधर ऊपर बता देना, ठीक है, समझ लो, उधर रेड पेन से दिखा दे रहे हैं। जैसे देखो ये RX है तो R की जगह ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड H, X की जगह ले लिया हमने Br, क्या ले लिया, प्लस NU की जगह कोई नाभिक रागी ले लेते हैं, मान लेते हैं OH निगेटिव ले लिया, क्या लिया, OH निगेटिव ले लिया। तो ये क्या करेगा, ध्यान से देखिए आप लोग, ये क्या करेगा, OH जो है इस Br को यहाँ से प्रतिस्थापित कर देगा कि भैया तुम बहुत देर से लगे हो, यहाँ से अब निकल जाओ, तुम प्रतिस्थापित कर देगा कि नहीं। तो ये OH जो है इस Br को यहाँ से प्रतिस्थापित कर देगा, और जैसे इसको प्रतिस्थापित करेगा तो क्या बनेगी रिएक्शन, CH3 सिंगल बॉन्ड OH, और ये जो Br है ये इसकी जगह चला जाएगा, तो जब Br इसकी जगह जाएगा तो प्लस Br पर एक निगेटिव, ऐसे बन जाएगा। बात समझ पाए, ठीक है। तो ये मेन रिएक्शन है, और इसके उदाहरण हमने यहाँ पर ये 2 दे दिए हैं, आपको उम्मीद है समझ में आया होगा, ये दोनों समझ में आया कि नहीं। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, कुछ नहीं है भैया, एक एल्केन ले लो और एक कोनो नाभिक रागी आ जाए, और वो नाभिक रागी क्या कर दे, उस एल्केन में से जो हेलोजन है उसको हटा दे और उसकी जगह खुद अपना बैठ जाए और हेलोजन को निकाल के बाहर फेंक दे, तो ये प्रक्रिया होती है, इसी को नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बताओ समझ पाए कि नहीं। तो पहले आपको ये मेन फार्मूला लिखना है, ये मेन है, फिर इनका ये 2 उदाहरण लिखने हैं, ठीक है।
उम्मीद है समझ में कठिन है क्या? नहीं। लेकिन जो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वास्तव में ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? और ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया 2 प्रकार की, एक होती है SN1 और SN2। कौन होती है? SN1 और SN2। जो पहले हमने लिखा है इसको कहते हैं SN1, अभी इसको समझाते हैं, और ये SN2। ठीक है, क्लियर? तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इसकी लैंग्वेज को पढ़ लेते हैं, क्या हमने यहाँ पर लिखा है। उम्मीद है ये तो समझ में आ गया होगा। नाभिक रागी में प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? एक हाइड्रोजन है और ऊपर अटैक करने के लिए कौन आया है? नाभिक रागी। उस पर अटैक करने के लिए कौन आया है? नाभिक। और नाभिक रागी अटैक करेगा, उसके हाइड्रोजन को निकाल के फेंक देगा और अपना वहाँ जुड़ जाएगा है। जब जुड़ जाएगा तो एक नया यौगिक मिलेगा, ठीक, और साथ साथ जो हाइड्रोजन निकला है वो अपना ऋणायन के रूप में निकल जाएगा। तो यही जो अभिक्रिया होती है इसी को नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कह देते हैं। बात समझ पाए? ठीक, तो पढ़ लेते हैं। देखो लिखा हुआ है, इस प्रकार की अभिक्रिया में, ध्यान समझिए, नाभिक रागी इस प्रकार की अभिक्रिया में नाभिक रागी कौन है? यो, ठीक है। इस प्रकार की अभिक्रिया में नाभिक रागी सबका समझ में आ रहा है ना? ये पहले बता चुके हैं उन्होंने। इस प्रकार की अभिक्रिया में नाभिक रागी उस हैलो एल्केन से अभिक्रिया करता है, उस हैलो एल्केन से अभिक्रिया करता है। ध्यान समझना जो लिखा है, जिसमें हाइड्रोजन परमाणु से आबंधित कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश होता है। आपके दो उस हैलो एल्केन से अभिक्रिया करता है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु से, तो हाइड्रोजन परमाणु तो होगा से आबंधित का मतलब जुड़ा हुआ कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश होता है। तो आंशिक धनावेश पर कहाँ से हुई भाई जी? तो तुमका पता है हाइड्रोजन जितने हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ये सब विद्युत ऋणी है कि नहीं? अपनी तरफ खींची है, तो आंशिक ऋण है, ये आंशिक धनावेश है ये, तो वही बता रहा हूँ, आंशिक धनावेश होता है। ठीक है, आगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। तो इसमें कौन अभिक्रिया होती है? जब करेगा ये तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसे हुई है? UI और एक आंसर हटा दे और अपना जुड़ जाए, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। तथा हैलाइड आयन निकल जाता है। कौन आयन निकल जाता है? हैलाइड। ये जितने हैं ये देखो हैलाइड आयन निकल गया कि नहीं? तथा हैलाइड आयन निकल जाता है, जिससे अवशिष्ट समूह कहते हैं। इस समूह का कहते हैं अवशिष्ट समूह कहते हैं। क्योंकि प्रतिस्थापन अभिक्रिया नाभिक रागी के द्वारा प्रारंभ होती है। किसके द्वारा प्रारंभ होती है? यही तो आवत ही कहा। चलो भैया हटाओ, देखा आओ और आंसर टाइप करी सेगा। क्लोरीन का कहीं जो जितने जुड़े हुए हैं, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, कौन है? UI अटैक करी का हटाओ। तो प्रारंभ यही कर रहा हूँ ना। देखो क्या कर रहा है, क्योंकि नाभिक रागी के द्वारा यह अभिक्रिया प्रारंभ होती है, अतः इसे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नाभिक रागी प्रतिस्थापी अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? उम्मीद है समझ में आया होगा। नाभिक रागी प्रतिस्थापी अभिक्रिया समझ में आया कि नहीं? ये जो समूह निकलता है इसको क्या कहते हैं? अवशिष्ट समूह। इसे कहते हैं अवशिष्ट समूह। बताओ बच्चों, यहाँ तक किसी को डाउट? इसे क्या कहते हैं? अवशिष्ट समूह। और यूँ तो बता चुके हैं, पर आंशिक धनावेश के ऊपर आंशिक ऋणावेश का मारे हुई बता चुके हैं सब भाई, पहले तुम लोगों को पढ़ा चुके हैं। ये अधिक विद्युत ऋणी है तो साझे का इलेक्ट्रॉनिक को अपना खींच ले। एमा देख लो अगर अपना समझ में आवे, जो अधिक ऋणी है कि नहीं, तो साझे का इलेक्ट्रॉनिक को अपने और खींच ले, इसलिए आंशिक ऋणावेश के ऊपर आंशिक। ठीक है, क्लियर? बात समझ पाए? लैंग्वेज पूरी समझ में आए इसकी? अब ये जैसे आपने लिखा है तो उसके बाद में ये अपना उदाहरण कहीं नोट कर लो। फिर ये जो 2 प्रकार की होती है इसमें हम लाइन पार के दोनों में अंतर समझाते हैं कि ये कैसी होती है और वो कैसी होती है। इसका पहले आप ये लिख लो पूरा बेसिक कि ये भैया नाभिक रागी अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए लिख लो फटाफट। देखो अब हम यहाँ पर देखेंगे जो नाभिक रागी में हमने आपको बताया ये अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? पहली जो इसमें डायरेक्ट आपका एग्जाम में पूछता है नाभिक रागी प्रतिस्थापी अभिक्रिया, ये पहली जो इसको कहते हैं शॉर्ट में SN1। क्या इसे कहते हैं? SN1। और दूसरी जो है इस वाली को कहते हैं SN2। इसे क्या कहते हैं? SN2। आपके दो SN1 और SN2 ये कैसे नाम है इसका? हमें तो समझ नहीं आया। पहले आप हिंदी में पढ़िए। हिंदी में जो इस अभिक्रिया का नाम होता है, देखो पहले एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाम क्या है? एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, द्वि अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ये नाम हो गया हिंदी में। अंग्रेजी में पढ़ो। एक अणु को कहा गया यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो यूनिमोलिकुलर यूनी मतलब होता है एक, यूनी मतलब क्या होता है? एक, मतलब एक अणु होगा इसमें। कौन होगा? एक अणु मेन रूप से भाग ले रहा होगा, तो इसमें एक, इसलिए एक आया इसके लिए। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक के लिए यहाँ पे N लिया गया। न्यूक्लियोफिलिक से क्या चुराया गया? N, और सब्स्टिट्यूशन से S चुराया गया। क्या चुराया गया है? तो SN1 ये सब क्रिया का नाम है, SN1। ठीक है, ऐसा नहीं लिया गया 1NS, SN1 क्या नाम है इसका? SN1 यहाँ से लिया गया। ठीक है, बात समझ पा रहे नहीं? इधर देखो, इसका दूसरा नाम है द्वि अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अंग्रेजी में कहेंगे बाइमोलिकुलर। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन का S चुराया गया है, न्यूक्लियोफिलिक का N चुराया गया है, और बाइमोलिकुलर का मतलब होता है द्वि अणु। क्या होता है? द्वि, तो इसका द्वि चुराया गया।
तो SN2 इसका अभिक्रिया क्या नाम हो गया? SN2 अभिक्रिया। क्या नाम हो गया? अब आपके पेपर में SN1 और SN2 अभिक्रिया में क्या का अंतर बताइए, इन दोनों में क्या होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको डिटेल में हम लोग समझते हैं। आप ये तो जान ही चुके हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है क्या, जान चुके हो कि नहीं। कोनो भी एक हेलो एल्केन है और कोनो नाभिक रागी आया और आकर के उसने क्या कर दिया, जो हेलोजन है ग्रुप उसको हटा देगा और अपना खुद जुड़ जाएगा, और जो जुड़ जाएगा तो फिर ये जो अभिक्रिया होती है इसी को नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर। लेकिन ये दो प्रकार की होती है। तो जो पहले प्रकार की है, पहले हम इसको समझ लेते हैं कि इसमें क्या है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको उदाहरण देते हैं, जैसे यहाँ पे देखेंगे आप लोग, हाँ ये पहला देखो, सबसे पहले वाली इसमें देखेंगे, मान लेते हैं कि हमने कार्बन लिया है C सिंगल बॉन्ड CH3, ध्यान से देखना, सिंगल बॉन्ड CH3 दिख रहा है उसमें बोर्ड में, देखो बोर्ड में दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड Br लेते हैं, ठीक है, सिंगल बॉन्ड Br। आगे देखेंगे प्लस, देखो ये एक तरीके से अगर ध्यान से देखोगे तो ये बताओ हेलो एल्केन है कि नहीं, हेलो एल्केन। अरे भैया यो वाला जो है यो हेलोजन समूह है, यो एल्केन है। अब एमा कोनो आया नाभिक रागी, कौन आया नाभिक रागी, तो OH नेगेटिव जो है ये नाभिक रागी, ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं। और यो आकर के क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, ठीक है, क्लियर। नाभिक रागी ये आया, इस पर अटैक करेगा आकर के, जब अटैक करेगा तो इसको यहाँ से हटा देगा और अपना वहाँ पे जुड़ जाएगा, यही तो करेगा, ये तो बताया था आपको, ठीक है। तो इसको यहाँ से हटाएगा, देखो देखो इधर इसने क्या किया, OH को OH ने ये आ करके इसने यहाँ पर इसको हटा दिया, ठीक है, Br को, और जैसे यहाँ से हटाएगा तो अपना वहाँ पे जुड़ जाएगा। तो देखोगे यहाँ पे ध्यान से CH3 और यहाँ पे जुड़ गया Br और प्लस, सॉरी Br तो जुड़ेगा, OH जुड़ेगा और जो Br है ये निकल जाएगा निगेटिव के रूप में। यही तो बताया था रिएक्शन में, अभी जो बताया था उसका बेसिक नहीं बताया था, ऐसे तो बताया था। देखो R सिंगल बॉन्ड X और प्लस OH ये आया था NU नाभिक रागी आया था, और इसने क्या किया, इसको यहाँ से हटा दिया, ये तो R ये हो जाएगा NU और प्लस और X के ऊपर निगेटिव, यही तो हुआ है। देखो यही तो बनाया था बेसिक, यही हुआ है कि नहीं। देखो ये तुम्हारा हो गया R, ये समूह R, ये हो गया X और ये NU की जगह OH नाभिक रागी, इसने इसको यहाँ से प्रतिस्थापित कर दिया और करने के बाद यही तो बना। तो अगर ध्यान से आप देखोगे तो भाई जी तो वही बता रहे हो, मानता है कहा है। अब इसमें अंतर क्या है देखो, समझते हैं पहले। ये एक रिएक्शन हमने आपको नॉर्मली बताई, ठीक है। वास्तव में जो एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, ये अभिक्रिया केवल और केवल, अगर आप देखेंगे ये वाला जो, अगर आप देखेंगे हेलो एल्केन है, ठीक है, तो ये फर्स्ट डिग्री है कि सेकंड डिग्री है कि थर्ड डिग्री है, थर्ड डिग्री, ठीक है। कौन है ये, थर्ड डिग्री हेलो एल्केन है। तो हमेशा याद रखेंगे कि जो एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है वो थर्ड डिग्री हेलो एल्केन से ही स्टार्ट होगी, किससे स्टार्ट होगी, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। या फिर अगर कार्बन के रूप में थर्ड डिग्री कार्बन वाला, ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। ये कभी भी जो एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ये कभी भी सेकेंड डिग्री फर्स्ट डिग्री आदि के परमाणु से स्टार्ट नहीं होगी। तो पहली पॉइंट आपको यह याद रखना है, ठीक है, क्लियर। बिल्कुल ये पॉइंट आपको पहला याद रखना है कि जो एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो हमेशा थर्ड डिग्री, ठीक है, हेलो एल्केन से स्टार्ट होगी। यानी इसमें जो हेलो एल्केन होगा वो थर्ड डिग्री कार्बन वाला होना चाहिए, कौन वाला होना चाहिए, थर्ड। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक। तो ये आप पॉइंट आपको लिख लेना है, ठीक है, इसको बाद में हम लिखा देंगे। यानी ये जो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है तो सदैव यहाँ पे लिख लेंगे, सदैव थर्ड डिग्री कार्बन वाले हेलो एल्केन से होती है, ठीक है बच्चों। यानी एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जब तक थर्ड डिग्री कार्बन वाला हेलो एल्केन नहीं होगा इसको आप स्टार्ट नहीं करेंगे। तो ये समझ में तो आ गया भैया कि ठीक है भाई जी बता देते नहीं, लेकिन एक अणुक का है कहा था और का विशेषता है कि, तो एक ही विशेषता समझने के लिए हमें इसकी क्रियाविधि समझना पड़ेगा,
क्या समझना पड़ेगा? तो क्रियाविधि इसकी सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कैसे भाई है रिएक्शन, ठीक है। और जब क्रियाविधि समझेंगे तब आपको स्पेशल समझ में आएगा। तो सबसे पहले इसमें देखो क्या होता है, इसकी क्रियाविधि हम आपको बता रहे हैं, आप इसमें एक एक पॉइंट ध्यान से समझेंगे, ठीक है। क्लियर दिख रहा है ना उसमें? तो देखो सबसे पहले आप लोग देखेंगे इसमें क्या होता है, पहला पॉइंट सबसे पहले आप देखेंगे, सबसे पहले पहला स्टेप जो होता है, क्रियाविधि बता रहे हैं आप लोग, हेडिंग में क्रियाविधि लिख लेना, ठीक है। तो पहला जो स्टेप होता है इसमें होता क्या है कि जो मेन आपका 3rd डिग्री कार्बन वाला हेलो एल्केन है, कौन है? 3rd डिग्री कार्बन वाला हेलो एल्केन। इसमें देखो क्या होता है, तो इसको लिखेंगे C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड, दिख रहा है ना उसमें, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड Br, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले स्टेप में क्या होता है कि जो 3rd डिग्री कार्बन वाला हेलो एल्केन है, इसमें ये जो आपको दिख रहा है ब्रोमीन या जो भी हेलोजन होगा, ये क्या करेगा, साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म को लेकर के चला जाएगा, ठीक है। ले लेगा और लेकर निकल लेगा अपना, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? इसने साझे के, ये जो कार्बन के साथ साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म है, इनको लेगा और लेके अपना निकल लेगा, रिश्तेदारी तोड़ लेगा कार्बन के साथ कि हमारा तुम्हारा रिश्ता आज से खत्म। समझ रहे हो कि नहीं? पहले स्टेप में यही काम होता है। क्या काम होता है? ये भैया इस कार्बन से अपना रिश्तेदारी खत्म करना चाहता है, और जब रिश्तेदारी खत्म करना चाहेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन बेईमानी करके, भैया करना चाहता हो तो एक खो देते हो, एक तुम अपन लेते हो, ऐसा करते हो, लेकिन ये बेईमानी करके दोनों इलेक्ट्रॉन अपना लेगा और लेके चलोगा। और जब जो दोनों लेके जाइए तो देखो एक चीज़ बताओ, बड़ी आसानी से क्या ले जा पाएगा, ये नहीं ले जाए, ये छीना झपटी हो गया, वो उधर खींचेगा, वो उधर खींचेगा, वो उधर खींचेगा, कार्बन अपनी तरफ खींच रहा है, ये अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन अंततः विजयी कौन होगा? Br। ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके छूट लेगा। लेकिन एक चीज़ बताओ, जब ये दोनों ये सिस्टम कर रहे होंगे तो करने में टाइम लगेगा कि नहीं, छीना झपटी में टाइम लगेगा कि नहीं? तो ये जो प्रक्रिया हो रही है ये बहुत धीमी गति से होती है। कौन सी गति से होती है? धीमी गति से। काहे के मारे यो लेके भाग जा रहा हो, बाउंडेशन तोड़ रहा हो तो लड़ाई हुई गई बीच में, और देर लग जाए लड़ाई, देखी नहीं। तो इसलिए ये जो प्रक्रिया हो रही है धीमी गति से होती है। कौन गति से होती है? धीमी गति से, याद रहेगा। अब जब ये लेके चलो ये दोनों इलेक्ट्रॉन, तो भैया Br पर निगेटिव बनी कि ना, और जो ये कार्बन है एक के ऊपर प्लस बनी कि ना, तो ये कार्ब धनायन हो कि ना, कार्ब धनायन हो का हो। तो बनेगा क्या बेटा, देखो अगर C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ध्यान से देखना भाई, छोटा छोटा लिखना है क्या बहुत, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। अब प्लस, अब Br तो निकल के भाग गया, इसके ऊपर आ गया ऋणावेश, कहा गया इसके ऊपर, काहे के मारे दोनों इलेक्ट्रॉन लेके ही चलोगा, इसलिए इसके ऊपर ऋणावेश और इसके ऊपर कौन आवेश। तो ये जो बना है ये 3rd डिग्री कार्ब धनायन है। ये क्या है? 3rd डिग्री है कि नहीं? 3rd डिग्री कार्ब धनायन। इससे पहले भी हम आपको पढ़ा चुके हैं बेसिक में सब, ये एक मारे से पढ़ा रहे हैं ताकि तुम्हें है ना ये तो बताना ना पड़े 3rd डिग्री कैसे है, फिर तुम्हें बताऊंगा 2 डिग्री 3 डिग्री। तो ये 3rd डिग्री कार्ब धनायन, बच्चों समझ पाए? तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है आप देख रहे हैं, सबसे पहले स्टेप में जो एक अणु या SN1 अभिक्रिया जो होती है उसमें क्या होता है, पहले स्टेप में जो तुम्हारा 3rd डिग्री वाला हेलो एल्केन है उसमें ही बीच में अंताकलह हो जाता है, फूट पड़ जाती है। ब्रोमीन जो है, या ब्रोमीन की जगह क्लोरीन भी ले सकते हो। ये सब क्या करेंगे, ये बेईमानी करके एक इलेक्ट्रॉन लेके, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके अपना टूट कर भागते हैं, जिससे क्या होता है 3rd डिग्री कार्ब धनायन का निर्माण होता है और ब्रोमीन अपना निकल जाएगा। ये प्रक्रिया जो होती है पहले स्टेप वाली बहुत ही स्लो होती है, मंद गति से होती है। कैसी होती है? आप मंद भी लिख सकते हो धीमी के लिए, ठीक है। दूसरा स्टेप में फिर क्या होगा, अब देखिए दूसरा स्टेप ये वाला यहाँ पे शुरू होगा, ये वाला, ये कार्ब 3rd डिग्री कार्ब धनायन बन चुका है, 3rd डिग्री कार्ब धनायन बन चुका है। और देखो यो वास्तव में अगर ध्यान से देखोगे ना कि इन दोनों के बीच फूट डरवाई कौन है, तो फूट डरवाई है यो OH, काहे के मारे, कहा अगर हम इनके बंद टड़वा दें तो हम जुड़ जाइए के संगे, इनके बीच में फूट डरवा के अपना अपन जुगाड़ सेट कर लेंगे इसको। समझ रहे हो कि नहीं? तो फूट डरवाई सब एक ही जगह खाली हुई गई। अब अपना ये चुप्पे से अब हम अटैक करा, तुम बढ़िया आराम से जुड़ जाते नहीं संगे, वो तो नहीं करिएगा, पगला रहा करके चले गए। अब अपना ये कौन OH निगेटिव, देखो अभी दूर है, अभी कुछ नहीं, लड़ाई करवा रहा हूँ इन दोनों के बीच, अलग अलग हुई गए, वो अलग हुईगा, वो अलग हुईगा, ये अलग हुई गई, पगला कल ही नहीं फालतू में लड़ाई। अब वो फायदा उठाइए मौके का। दूसरे स्टेप देखो, अब दूसरा स्टेप में क्या होगा, सेकेंड। तो पहले स्टेप में समझ में आया, सबसे पहले एक पॉइंट आप लिखोगे कि जो एक अणु नाभिक राज्य प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, हमें लगता है इसी को पूरा बताना पड़ेगा उसमें। तो एक अणु नाभिक राज्य प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, ये सदैव 3rd डिग्री कार्बन वाले हेलो एल्केन से ही होती है। किससे होती है? 3rd डिग्री
कार्बन वाले हेलो एल्केन से ही होती है। ठीक है, दूसरे स्टेप में अब इसमें हम आपको क्रिया विधि बताएंगे, तो ब्रैकेट में लिख लेना क्रिया विधि। क्रिया विधि में यहाँ पे लिखेंगे पहली स्थिति जो होती है इसमें लिखेंगे, इसमें फर्स्ट नंबर पे लिखोगे, क्या लिखोगे कि सबसे पहले इसमें 3rd डिग्री कार्बोदरायन का निर्माण होता है, ये लिखोगे प्रथम चरण में, ऐसे लिख लेना, प्रथम चरण में 3rd डिग्री कार्बोदरायन का निर्माण होता है, और फिर ये नीचे लिख लिखना। ठीक, अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, अब जब 3rd डिग्री कार्बोदरायन बन चुका है, कौन बन चुका है 3rd डिग्री कार्बोदरायन, तो अब लिखते हैं, तो 3rd डिग्री कार्बोदरायन को हम यहाँ लिखेंगे C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक बच्चों, समझ रहे हो कि नहीं। और इस पे धन आवेश है, इस पे धन आवेश। अब देखो सबसे ज़्यादा फायदा कौन उठाएगा, ये भाई साहब, यो नाभिक रागी है और यो फायदा उठाएगा। और जैसे ही 3rd डिग्री, पहले चरण में क्या बताया, पहले चरण में 3rd डिग्री कार्बोदरायन का निर्माण होता है, और ये चरण बहुत धीमा होता है, क्यों, क्योंकि हमारा लड़ाई झगड़ा चल रहा होता है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। दूसरे चरण में जैसे ही 3rd डिग्री कार्बोदरायन बन चुका होता है, तो वहाँ पर जो नाभिक रागी है उस 3rd डिग्री कार्बोदरायन पर अटैक करता है। अब कैसे अटैक करेगा, अटैक तो करेगा, ये खाली रहेगी तो आएगा कि भैया हमें बिठा रहा, नहीं बिठाएगा तो अटैक करेगा। तो अभी अटैक करेगा, कैसे करता है देखिए, समझिए यहाँ पर ध्यान से। अब आएगा भाई साहब OH अब देखो कौन आएगा बच्चों, OH, कौन आएगा OH, तो OH को हम इधर लिख देते हैं OH नेगेटिव। तो ये कौन है, नाभिक रागी, कौन है नाभिक रागी, भैया के दो नाभिक रागी का प्लस है, जहाँ प्लस का देखिए तुरंत देखिए, ये कहिए भैया अटैक कर लो पर। ठीक है, अटैक करना आएगा, तो अब ये सोचेगा कि अटैक करो किधर से जाए। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं, अटैक किधर से करो जाए, तो ये सोचेगा कि अटैक चलो आगे सामने से ही कर लेते हैं, पहली स्थिति। ठीक है, पहली स्थिति में क्या सोचता है, चलो भाई ये केवल एक ही, अब एक ही है ऐसा तो जरूरी थोड़ा कि एक ही अणु होगा, जहाँ ये हो रहा बहुत सारे ये होंगे, बहुत सारे ये होंगे। ठीक है, नहीं समझ पा रहे हो, बहुत सारे ये हेलो एल्केन होंगे और बहुत सारे ये OH निगेटिव होंगे, एक अणु थोड़ा एक का समझा रहे हैं ना। तो कुछ जो OH निगेटिव होंगे वो क्या करेंगे, चलो भैया ये जो कार्बोदरायन बनो है ना 3rd डिग्री, आगे से एक ऊपर अटैक करो, कहाँ से करो अटैक, आगे से। और कुछ जो हुई हैं वे OH कहाँ सोचिए ना आगे से, चलो पीछे से करो, चुप्पे से चरवन गिराओ। तो कुछ कहिए चलो पीछे से अटैक करो। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं। हमने क्या बताया, जो OH निगेटिव हैं ये बहुत सारे हैं और ये भी बहुत सारे हैं। तो कुछ OH निगेटिव जो ये कौन है, नाभिक रागी, जो OH निगेटिव ये वाला नाभिक रागी, ये सोचेगा क्या कि इस कार्बोदरायन पर आगे से अटैक करो, तब देखो क्या बनता है। और कुछ जो आधे हुए हैं, आधुनिक विचारी करना आगे से नहीं पीछे से अटैक करो, तो जो पीछे से अटैक कर रहे हो वो कुछ अलग बनाएंगे और जो आगे से कर रहे हो वो कुछ अलग बनाएंगे। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं। तो क्या बनाएंगे, देखें इधर ध्यान से देखिए आप लोग। और जो यह जो रिएक्शन होगी बहुत तीव्र गति में होगी, कैसी होगी, क्यों, क्योंकि भैया जैसे सीट खाली मिलेगी दौड़ के जाएंगे ये, माँ धीमे धीमे हो रहा है, कायक मारे लड़ाई कर ली, यू कातरा ना जाओ, वो कातरा जाइए, तोड़ ली अपने ले रिश्तेदारी खत्म, लड़ाई हुई, लड़ाई में टाइम लगा थी, तो धीमे धीमे वाह, और जैसे देखिए यू खाली बैठ है तो तुरंत यू अटैक करी आके, चल 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 मैं तो कोनो और जुड़ीगा आकर दिक्कत हुई है, तो दियो गति बहुत तेजी से करेगा, ये अभिक्रिया बहुत तेजी से होगी। तो कुछ OH निगेटिव आगे से अटैक करेंगे और कुछ पश्च आक्रमण करेंगे। ऐसे कहेंगे, देखो यहाँ पे लिख देंगे, कुछ OH निगेटिव जो है अग्र आक्रमण करते हैं, अग्र आक्रमण दिख रहा है ना उसमें देखो, अब कुछ करते हैं पश्च आक्रमण, क्या करते हैं, पश्च आक्रमण। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, तो कुछ OH निगेटिव या नाभिक रागी अग्र आक्रमण करेंगे। तो जब जिससे ये अग्र आक्रमण करेंगे तो अग्र आक्रमण करने से देखो क्या बनेगा, हम ये इसको पहले इसमें जोड़ेंगे, देखिए क्या बनेगा। ठीक है, तो इसको लिखते हैं C। ठीक है, और इसके बाद आगे देखो, सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड, और ये आगे से करके जुड़ा है ना, तो कौन है OH निगेटिव, OH ऐसे बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, यहाँ से आगे जुड़ा, देखो आगे से आया तो यहाँ पे जोड़ दिया उसको। ठीक, और जो पीछे जुड़े होंगे वो कैसे बनाएंगे, देखो इधर प्लस CH3, देखो जो पीछे जुड़े हैं सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH3, या इसको थोड़ा ऐसे बना दो, सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड CH3। नहीं बात समझ पाए, ये देखो यू वाला जो रहा है, यू वाला आगे से अटैक करी रही, तो यू बनो, यू पीछे से अटैक करीस,
तो देखो पीछे जुड़ोगे कि ना, इधर ऐसे पीछे हटेगा तो पीछे जुड़ो, ठीक है। तो कुछ जो यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे, कुछ जो बनेंगे ये इस तरीके के बनेंगे और कुछ इधर इस तरीके से बनेंगे। इसमें होता क्या है कि कह दो अग्र आक्रमण वाले कितने % होते हैं और पश्चात आक्रमण वाले कितने % होते हैं, तो 50% ये होते हैं और 50% ये होते हैं, आधे आधे, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, 50% इनकी संख्या होती है और 50% इनकी संख्या होती है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर। अगर ध्यान से आप लोग देखोगे तो बेटा यो और यो है तो एक क्या चीज़, लेकिन थोड़ी सी स्थिति अलग है इनकी। स्थिति क्या है, यो अग्र आक्रमण से इधर जुड़ गया OH और यो पश्चात आक्रमण तो इधर से पीछे जुड़ा हुआ है, ठीक है। दोनों 50-50% में बनते हैं, क्लियर। और यही तो बना है। अब BR तो पहले निकल चुका है, यही तो रिएक्शन हुई कि नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो अब यहाँ तक आपको पता चल गया होगा कि क्या क्या पता चल का ऐसी क्रिया विधि में कि सबसे पहले क्या होता है, जो थर्ड डिग्री कार्बन वाला हेलोएल्केन होता है उसमें से सबसे पहले ब्रोमीन टूट के अलग हुआ। ये बहुत धीमी गति से अभिक्रिया होती है जिससे कि थर्ड डिग्री कार्ब धनायन बनता है। जो थर्ड डिग्री कार्ब धनायन पर अब अटैक करने के लिए कौन आएंगे, नाभिक रागी। कौन आएगा, हाँ OH रख दिया है, नाभिक रागी कोई भी हो सकता है, तो नाभिक रागी आएगा। जैसे ही नाभिक रागी यहाँ पर इस पर अटैक करेगा आकर के, एक चीज़ और याद रखना, ये जो नाभिक रागी आएगा, ठीक है, यहाँ से जैसे अटैक करेगा कि ये तो पहले हट चुका है ना, देखो इधर ये पहले हट चुका है, तब बाद में वो आया है, ठीक है। तो जैसे ही इस पर अटैक करेगा आकर के, तो अग्र आक्रमण कर सकता है और पश्चात, तो अग्र आक्रमण करेगा तो ये बनेगा, पश्चात आक्रमण करेगा तो ये बनेगा, क्लियर। यहाँ तक समझ पाए, किसी को डाउट नहीं आता। आगे देखो, ये 2 पॉइंट समझ में आएगी नहीं। अब हम कह दो भाई जी ये तो सब ठीक है, ये तो क्रिया विधि हमें समझ में आ गई, लेकिन हमें यूँ नहीं समझ में आएगा एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापी अभिक्रिया का है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, जो यह गति होती है ये वाली, ध्यान से देखिए, अभिक्रिया की जो ये गति होती है ये बड़ी तेज होती है। कैसी होती है, तीव्र होती है। ये गति कैसी होती है, ये वाली बहुत ही तीव्र होती है। कैसी होती है। अब एक चीज़ देखो, जब अब हम आपको क्या पढ़ाएंगे, फर्स्ट पेपर पढ़ाएंगे, तो फर्स्ट पेपर में वहाँ पे अभिक्रिया की गति का फार्मूला पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। क्या पढ़ाया जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, इधर देख तीसरा पॉइंट करके अपना लिख लेना कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, ठीक है, अभिक्रिया की गति लिख लो चाहे तो। किसकी गति, अभिक्रिया की। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो होती है, किसकी होती है, जो मेन यहाँ अभिकारक है, कौन है, अभिकारक। तो यहाँ पर जो पहली अभिक्रिया हो रही ना, पहली, उसमें एक है तो अब है अभिकारक, अभिकारक एक है तो है कि नहीं, एक है अभिकारक है, तो इस पर निर्भर करेगी गति कि नहीं, नहीं बात पल्ले पड़ी याद। एक चीज़ दो भाई जी, ऊपर तो करी निर्भर, यू अगर आओ ना तो एक चीज़ देखो, अगर ये टूटतो ना तो वो तो ना, बात समझ, यू जैसे टूट के अलग वो बड़ी स्पीड में आ जाएगा, तो ये फन निर्भर नहीं करिए, वो तो तुरंत वो बैठो यही खातिर है। लेकिन अगर यो ना टूटतो हैं तो वो तो ना, वो तो जो अभिक्रिया की गति होगी सेम केवल और केवल इस पर निर्भर करेगी कितनी जल्दी ये टूटो। जितनी जल्दी टूटेगा ये, अभिक्रिया की गति उतनी तेज होगी। गति की मतलब समझते हो, कौन अभिक्रिया कितनी जल्दी हो रही, कोई अभिक्रिया कितनी जल्दी हो रही है उसे अभिक्रिया गति कहेंगे। तो भैया जितनी जल्दी ये टूटेगा अभिक्रिया की गति उतनी ज़्यादा होगी। तो भैया ये जितनी जल्दी टूटेगा, तो ये कौन है, अभिकारक। एक ही अभिकारक है कि नहीं, कौन है ये। तो अभिक्रिया की जो गति होती है वो जो अभिकारक है, अभिकारक, ठीक है, उसकी संख्या के की घात के अनुक्रमणपाती होती है, या फिर ऐसे कहते हैं आर प्रोपोर्शनल। अभिकारक को कहाँ से पद कर देते हैं, मान लेते हैं ए से पद कर देते हैं, ए से, ठीक है, ए की पावर n, ठीक। या और अगर बदल लेंगे इसे तो आर बराबर यहाँ पे क्या आता है और ए, ठीक है, इसकी पावर n। बात समझ पा रहे कि नहीं, ठीक है। तो वो डिटेल में आपको आगे पढ़ाएंगे वहाँ चैप्टर में। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्ट निर्भर किस पे कर रहा है, ए पर। ए क्या है, ए क्या है, अभिकारक। ये कौन है, अभिकारक। एक क्या तो है यो अभिकारक की अणु कितने हैं, एक अणु होते कि नहीं, तो n बराबर भी 1 होगा, n बराबर क्या होगा 1, और a बराबर क्या होगा, एक क्या अणु है, एक क्या अणु है कि नहीं, और k का मान अपना होता है, फिर उसका रख देंगे, ठीक है। तो देखेंगे तो r बराबर 1 निकल के आएगा कि नहीं, निकल के आएगा कि नहीं। एक क्या अणु पर निर्भर कर रहे हैं कि नहीं, कौन अणु पर, यही अणु पर निर्भर कर रहे हैं। अभिक्रिया की गति इसी अणु पर निर्भर कर रही है, इसीलिए इसे एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, इतनी बात समझ पाए, नहीं समझ पाए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना कि यहाँ पर जो SN1 अभिक्रिया होती है वो केवल और केवल एक अणु अर्थात थर्ड डिग्री कार्बन वाले हेलोएल्केन पर निर्भर करती है, ठीक है। जितनी जल्दी टूटेगा उतनी तेज अभिक्रिया होगी, इसीलिए इसे एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ पाए, ठीक है, क्लियर।
अभी जो दूसरी वाली है उसमें 2 अणुओं पे निर्भर करेगी, SN2 वाली में, तो वो कैसे निर्भर करेगी उसको भी देख लेते हैं। तब तक आप एक पहले जल्दी छाप लो। देखो लगा, अब दूसरा देख लेते हैं, समझ में आ गया कि नहीं? एम 2-3 पॉइंट जो हम समझाइए, एक पॉइंट वाइज आप ना लिख लेना और इसे लाइन बीच में पार ले लो, ठीक है, क्लियर। अब एम देखो, दी अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN2। एम देखो क्या होता है, ये अभिक्रिया केवल और केवल, ये अभिक्रिया केवल और केवल, जैसे यहाँ पे ये वाली हमने बताया था, ये वाली अभिक्रिया सदैव 3rd कार्बन वाले हेलो एल्केन से होती है, 3rd डिग्री कार्बन वाले हेलो एल्केन से होती है। ये वाली केवल और केवल 1st डिग्री कार्बन वाले हेलो एल्केन से होती है, ठीक है। अब कह दो यो कैसे भाई जी, हमें समझ में ना आओ तो देखो इधर से बता रहे हैं जल्दी से फटाफट। तो देखो 1st डिग्री कार्बन वाला ये अपना, इसके ये जो है इसके नीचे नोट कर लेना, ठीक है। हाँ, अब हमारा दूसरा पॉइंट में जैसे अगर देते हैं कौन सा, देखो कैसे मान लेते हैं कि ये C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड मान लेते हैं Cl, कर लेते हैं Cl, क्लियर। अब इसकी क्रिया इसके साथ कराते हैं OH के साथ, किसके साथ कराते हैं? OH नेगेटिव, OH नेगेटिव यही तो है ना बिगड़ा गया है, यो आके हटा दिएगा, निकोलेंस भागो फटाफट इसको भगा देगा और फिर बनेगा क्या देखो बेटा, C और सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड OH और प्लस निकल कौन जाएगा? Cl निगेटिव, निकल जाएगा कि नहीं? क्लियर, ठीक है, ऐसे तो बनेगा। अब ये कह दो भाई कैसी है क्रिया विधि बताओ कि जल्दी से, जैसे हमें बताई नहीं बताई, देखो ये पहले रिएक्शन लिख रहा है, अब फिर क्रिया विधि बताई, तो ऐसे हम ये रिएक्शन लिख देनी। अब एक क्रिया विधि देखेंगे, तो ये एक क्रिया विधि 2 स्टेप में हुई है, सॉरी कहाँ से S3 होगा, कहाँ से S3 होगा यार, हाँ नहीं लगे, यू 1st डिग्री है लाला, यू 1st डिग्री है, ठीक है। आगे देखो, अब आगे हम लोग बता रहे हैं क्या करिए, अब एक ही क्रिया विधि देखेंगे कैसे काम करेगा, ठीक है। क्या देखेंगे? क्रिया विधि, जैसे यहाँ पर इसकी क्रिया विधि बताइए, जैसे इसकी क्रिया विधि देखो, क्रिया विधि, ठीक। तो क्रिया विधि में सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था, हमने क्रिया विधि में आपको सबसे पहले बताया था कि जो यो मेन है, फर्स्ट कौन है, यो, जैसे यहाँ पर देखो यो रहा है 3rd डिग्री कार्ब, क्या कहेंगे, हेलो 3rd डिग्री कार्बन वाला हेलो एल्केन, ठीक है। तो यहाँ 20 से टूट हो रहा है और टूट करके 3rd डिग्री कार्ब दाना बन रहा है, ऐसे ही तो बनना चाहिए, तो बिल्कुल देखो बना के देखते हैं। तो एमा का भैया यो है C और यो है सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H और ये सिंगल बॉन्ड Cl है, यू भैया विद्रोह कर दिए Cl, कहीं हम टूट के जा रहे हैं, जैसे हमारे बड़े भाई करी रहे ऐसे हम करी पे, तो यू इनसे टूट के रही है और टूट करके अलग हुई है, और जैसे अलग हुई ध्यान से देखते रहे ना, जैसे अलग हुई है तो अलग होकर के क्या बनेगा, देखो CH3 एक ऊपर एक धनावेश और ये बनेगा प्लस Cl पर एक ऋणावेश। लेकिन एक चीज़ देखो, हम आपका बता ही रहा है कि जो 3rd डिग्री कार्ब धनायन होता है वो बहुत स्थायी होता है, 2nd डिग्री उससे कम, 1st डिग्री बिल्कुल एक कम, यानी यो जैसे बनो नहीं वैसे बेकार होगा, नहीं समझ पाए। कम स्थायी का मतलब जैसे यो 1st डिग्री कार्ब धनायन बनो नहीं वैसे कैसे का समाप्त, जो समाप्त होगा तो आगे अब क्रिया कैसे बढ़ी लो, बड़ी का काम की नहीं। एक है मतलब बा यो कि भैया यह वाला स्टेप तो पक्का है माँ ना, यो स्टेप ही रोएगा, अगर यो स्टेप हम करवा देवे तो ये तो बचो हो नहीं, जैसे बन के तैयार बा वैसे मरीगा, तो आगे कैसे अब क्रिया बढ़ी, तो एक मतलब यो स्टेप इन पर हुई है ना, जो माँ बारह है तो कोई तो यो ना, ये तो फिर कौन हुई है, दूसरा हुई है, फिर है समझ रहे हो कि नहीं, कि कहा है ना, समझ पाया कि नहीं, क्योंकि भैया ये जो 1st डिग्री कार्ब धनायन है वो बहुत ही कम स्थायी होता है, यानी बहुत ही कम टाइम तक जिए, जब बहुत ही कम टाइम तक जिए तो आगे रिएक्शन का बढ़ाई है वो, तो यो वाला स्टेप हुई है नहीं, तो कोई फिर का स्टेप ये देखो, अगला देखो समझाने के लिए बता दिया, ठीक। तो स्टेप फिर होगा क्या, जल्दी से देखो फटाफट। हाँ, इसमें क्या होगा बेटा, देखो इसमें जैसे ये है C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, यही तो रहा है, और सिंगल बॉन्ड Cl। अब देखो एमा ये का एमा तो बढ़िया रहा है, जो नाभिक रागी रहा है वो OH ओके खातिर तो बढ़िया सिस्टम रहा है, पहले खुदे लड़ाई करवा दी सिनेमा, और लड़ाई करवा के भैया अलग हुईगा, जहाँ अलग हुईगा तो यह सीट खाली, अब आ करके आगे से अटैक करके कुछ में जुड़ेगा, कुछ में पीछे से अटैक करके जुड़ेगा, ले बनी गए। लेकिन हन पर का भा हन तो भैया ये टूटी नहीं रहे, कहा था अगर टूटी पे तो हम तो जिंदा नहीं रहे, मरीज ही पे हम लोग भाई, 20 से अगर ये टूटी है तो जो यो है कहा थी तुम अगर हमका छोड़ के चले गए तो हम फिर बचबे नहीं ना, समझ रहे हो कि नहीं, तो यूँ कहा थी हम लोग तुम चाहे जितना भड़का लो OH नेगेटिव हम लोग टूटबे नहीं, समझ रहे हो कि नहीं,
तो ये भैया अपने बंद का तोड़ते नहीं। तो जो OH इतना कमीना का कौनो बात नहीं, हम फिर भी पैतरे आजमाएंगे। और यू क्या करेगा, देखो यू क्या करेगा, धीरे से आएगा OH निगेटिव आएगा, है ये आत्मा चुप्पे से आएगा, क्या कर को पीछे से आएगा एकदम, देख ले कोनो इधर उधर देख, क्योंकि एक ही पास है ये, कर को एक ही पास ऐसे आओ कि तुम करो हटो 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 हम लगे। तो यो भी ऋण आवेश वाला है कि नहीं, अब यो ऋण धकिया दी धट उधर एक के पास जैसे ये Cl निगेटिव के पास OH निगेटिव का हम हटो यार तुम जुड़ जाने के पास, तो भगा दिए वो प्रतिकर्षित कर दिए कि ना, कायक मारे क्योंकि योग के ऊपर ऋण आवेश योग कर देगा कि नहीं। तो ये फिर चुट्टा का करिए, कहा चलो पीछे से चलो हम हैं, और जब पीछे से कहा ये लोग तो भूल गए नहीं, ये दिखबे वाले धनावेश वाले ये भूल गए नहीं, यू आओ पीछे से और आके जबरदस्ती एन पर सेट होगा आकर, समझ रहे हो कि नहीं, क्या करिए जबरदस्ती एन पर से सेट होगा और बना लीजिए कार्बन से दोस्ती। बात समझ पा रहे हो, धीरे धीरे कार्बन से दोस्ती बना लीजिए। अब कार्बन जो है क्या करिए, कार्बन एवन पर धोखेबाजी कर देनी इसके साथ, क्लोरीन के साथ समझ रहे हो कि नहीं, कहा था अगर इकट्ठे हुआ निकल जाते तो मर ही जाते ससुरो ये हैं। और पीछे से जैसे OH निगेटिव के साथ जुड़ो, तो जैसे जैसे हल्का हल्का जुड़ो तो ये का फुसलावन लाग OH निगेटिव कार्बन का, वो बढ़िया ऐसे ज़्यादा प्रेम देने लग हैं, कहा हम तुम्हारा ज़्यादा ख्याल रखेंगे। तो एक ही जो कार्बन की जो कार्बन है ऐसे OH निगेटिव से लगाव ज़्यादा होने लग, और ऐसे दूरियाँ बढ़ती गई, और जब बढ़ती गई तो धीरे धीरे Cl निगेटिव को बाहर निकाल दिए और धीरे धीरे OH निगेटिव को अपने पास चिपका लिए, बस काम खत्म। इस सिस्टम इन पर होती, ठीक है। कैसे देखो, ऐसे देखो इधर ये C है कार्बन, यो H है, यहाँ समझ में आ रहा है कि नहीं, यो H है और यो इधर H इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है ये वाला। और जो ये पीछे से अटैक करके आओ ना, कहाँ का यो देखो ये धीरे 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 हम इसे लिख देते हैं OH, धीरे धीरे देखो जुड़ रहा हो कि नहीं, धीरे धीरे अभी पूरा बॉन्ड नहीं खींचे, एक मतलब धीरे धीरे जुड़ रहा हो। और जब ये धीरे धीरे जुड़ रहा हो तो एक खा कर ये ऐसे दूरियाँ धीरे धीरे बढ़ी है कि नहीं, ए मैं धीरे धीरे लगाव बढ़ा रहा हो और मैं धीरे धीरे दूरियाँ बढ़ा रहा हूँ, और एक टाइम ऐसा ही है कि खेल लगाओ ऐसे बहुत बढ़ जाए और उससे दूरियाँ बिल्कुल घट जाइए, वो अलग हो जाए, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये कि जानो बच गई और दूसरे मिल गए, वो खा बेचारी निकाल देंगे, कितनी गलत बात है समझ रहे हो कि नहीं। तो अब आगे देखो इधर, इसको हम इधर बना देते हैं, तो ये बेटा यहाँ से धीरे धीरे निकल जाएगा, जब निकल जाएगा तो ये बचेगा CH H और H, और देखो OH निगेटिव निगेटिव का होगा, अब ये Cl निगेटिव निकल के बाहर चला जाएगा, तो यही बनेगा कि नहीं, देखो ये बन रहा था कि नहीं, बनेगा कि नहीं। तो देखोगे अगर ध्यान से आप लोग, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पर जो अभिक्रिया की गति है वह यह ऊपर निर्भर करिए या ऊपर भी निर्भर करिए, अभिक्रिया गति ए पर भी निर्भर करिए। अगर यो ना हो तो अभिक्रिया होती ना, और अगर यो होता हो ना तो अभिक्रिया होती का ना होती। तो अभिक्रिया की गति इन पर दुई अणुओं पर निर्भर कर रही है, एक हमारे खा दुई अणु नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, और यहाँ केवल एक पर निर्भर कर ही रहा है, इसलिए इसे एक अणु नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये अभिक्रिया दुई चरणों में संपन्न होती है, ये अभिक्रिया एक चरण में संपन्न होती है, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये पॉइंट करके आप लोग लिख लोगे कि नहीं, ये अभिक्रिया एक चरण में संपन्न होती है, सॉरी ये अभिक्रिया दुई SN1 दुई चरणों में, ये SN2 एक चरण में। ये अभिक्रिया शुरुआत करने के लिए कौन थर्ड डिग्री कार्ब दहन आवश्यक होता है, और उसमें फर्स्ट डिग्री आवश्यकता, ठीक है, याद रहेगा कि नहीं, क्लियर। और इसमें डायरेक्ट, इसमें क्या होता है, दुई चरणों में होती है, ठीक है, इसमें डायरेक्ट अटैक कर लेता है, क्लियर। इसमें कार्ब थर्ड डिग्री कार्ब दहन का निर्माण होता है, इसमें फर्स्ट डिग्री कार्ब दहन का निर्माण नहीं होता। तो कितने अंतर लिख सकते हो, अब ये अंतर तुम लोग लिख लेना, अब हम लिखाएं क्या, ठीक है, बीच में ऐसे लाइन खींच देना और यहाँ पे लिख लेना, इसका रेट जो है दुई अणुओं पर निर्भर करता है, इसका लिख ले सब लोग, ठीक है। अभी कल दिखा, समझ में आ गया होगा, नोट कर लो आप लोग।